माय डियर स्टूडेंट, ज्ञान भारती एकेडमी जगदर बाजार, जो कि आज के वीडियो में हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर और पहचान के बारे में जानेंगे कि किस ढंग से पढ़ेंगे, याद करेंगे। जिस तरह से मैथ का फार्मूला होता है याद करना, उसी प्रकार हम लोग जब भी ट्रांसलेशन का अनुवाद करेंगे हिंदी टू इंग्लिश, तो उस समय हमें स्ट्रक्चर ही बहुत ज़रूरी पड़ता है याद करने के लिए। इसलिए हम आए आपके बीच सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर और पहचान को लेकर करके। आप इसे गौर से देखेंगे, वो यहाँ पे लिखा गया है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसको हम लोग आइडेंटिटी डिफिनीशन नहीं बता रहे आपको, और डिफिनीशन से पहचान से पता चल जाएगा आपको डिफिनीशन ही। तो उसका मतलब आइडेंटिटी मीन्स क्या होता है? पहचान। क्या होता है? पहचान। और पहचान में कहता क्या है कि जब किसी हिंदी वाक्य के अंत में क्या लिखा गया? जब किसी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हो, क्या लिखा गया है? ते हो, लगा हो, क्या हो? लगा हो। तो उस वाक्य को क्या बोलेंगे? सामान्य वर्तमान काल। क्या बोलेंगे? सामान्य वर्तमान काल। इसका मतलब क्या था कि जो काम, डिफिनेशन के बारे में बता देते हैं, सिंपल सी बात में समझिए कि वैसी कार्य जो वर्तमान समय में सामान्य रूप से अधूरा हो। क्या? वैसी कार्य जो सामान्य रूप से क्या हो, वर्तमान समय में अधूरा हो, यानी कार्य उसका पूरा नहीं हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? सामान्य वर्तमान काल कहेंगे। क्या कहेंगे? बात समझिए, हम क्या बोले? वैसी कार्य जो वर्तमान समय में सामान्य रूप से क्या हो? अधूरा हो। क्या हो? अधूरा हो। उसे क्या बोलेंगे? सामान्य वर्तमान। अब यह पहचान में क्या कहता है कि जब किसी हिंदी वाक्य के अंत में क्या लिखा गया? अंत में क्या लगा है? ता है, ती है, ते हो, लगा हो, तो उस वाक्य को क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? अब यह सामान्य वर्तमान। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं जिसको बोलेंगे बनावट। हिंदी में बनावट बोलते हैं, इंग्लिश में स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो स्ट्रक्चर का हिंदी क्या होता है? बनावट। जिसको एक स्ट्रक्चर का भी नाम होता है, दूसरा नाम होता है जिसका नाम होता है संरचना, और उसी का एक नाम होता है सिंबल, जिसको बोलते हैं क्या? इसका इंडिकेट करता है। ध्यान दीजिएगा, संकेत बोलते हैं उसको। ध्यान दीजिए, स्ट्रक्चर में हम लेकर के आ रहे हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का हिंदी क्या होता है? बनावट। क्या होता है? क्या होता है? बनावट। अब नंबर एक में आता है अफर्मेटिव। क्या होता है? अफर्मेटिव। मेटिव ऐसी का दूसरा नाम होता है, इसका नाम होता है असेटिव। क्या होता है? असेटिव सेंटेंस। क्या बोलेंगे? असेटिव सेंटेंस। इसका हिंदी क्या होता है? सकारात्मक, और इसका हिंदी क्या होता है? स्वीकारात्मक। और सेंटेंस का हिंदी क्या होता है? वाक्य। सकारात्मक वाक्य, स्वीकारात्मक वाक्य। सकारात्मक का मतलब क्या होता है कि जिस वाक्य को हम लोग साकार लेते हैं, मान लेते हैं, उसे क्या बोलते हैं? सकारात्मक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चलिए, तो नंबर एक में स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। पहला नंबर में क्या आया? स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है, आप इसे मेन रूप से समझ लीजिए। एस का मतलब क्या? एस जो लिखे ना हो, एस का मतलब होता है सब्जेक्ट। क्या होता है? सब्जेक्ट का हिंदी क्या होता है? कर्ता। क्या होता है? तो जो काम करता उसे क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। जो काम करता उसे क्या कहते हैं?
दूसरा वो जी लिखा हुआ है, भी का मतलब क्या होता है भव, क्या होता है भव का मतलब क्या होता है क्या होता है क्रिया। चलिए अब तीसरा में क्या लिखा गया है ओ, क्या लिखा है ओ का पूरा नाम क्या होता है ऑब्जेक्ट, क्या होता है ऑब्जेक्ट का हिंदी क्या होता है कर्म, क्या होता है कर्म। अब इसके बाद लिखा है एक है ओ डब्ल्यू लिखा गया, क्या लिखा गया है तो ओ का मतलब होता है अदर, क्या होता है अदर। तो अदर और डब्ल्यू का मतलब क्या होता है वर्ड, क्या होता है इसका हिंदी का अन्य शब्द, क्या हो जाएगा अन्य शब्द। ध्यान देंगे बच्चों। तो एस का मतलब देखिए, तो पहला नंबर में क्या आया एस, पहला नंबर में क्या आया एस। आप अंग्रेजी गणित की तरह याद कर लीजिए, फॉर्मूला की तरह, देखिए कैसे याद हो जाएगा। पहला नंबर में एस आया, पहला नंबर में क्या आया एस। दूसरा नंबर में क्या वर्ब आया, क्या आया दूसरा नंबर में क्या आया ऑब्जेक्ट, और चौथा नंबर में क्या आया आप जब हिंदी टू इंग्लिश जब करेंगे, हिंदी टू इंग्लिश करेंगे तो पहला नंबर में सब्जेक्ट को लाएंगे, दूसरा नंबर में वर्ब को लाएंगे, तीसरा नंबर में ऑब्जेक्ट को लाएंगे और चौथा नंबर किसको लाएंगे आपका वह हिंदी टू इंग्लिश बन जाएगा। जब अगर आप इंग्लिश टू हिंदी लाना होगा तो वैसा भी वाक्य हम आपको बताएंगे कि हिंदी टू इंग्लिश तो हम आपको बता रहे हैं, जब इंग्लिश टू हिंदी लाना होगा उस समय भी हम आपको बताएंगे कि किस तरह से संरचना बनाएंगे कि ताकि हमें बनाने में आसान हो। जिस बच्चे के पास यह ट्रांसलेशन शुद्ध बनाने आ जाएगा, अनुवाद करना आ जाएगा, वह किसी भी बुक या सॉल्यूशन को वह अपने माध्यम से अर्थ लगा करके और किसी को भी पढ़ा सकता है, बता सकता है और किसी को वह समझा सकता है। जिसका ग्रामर कमजोर होगा वह कभी भी लाइफ में नहीं वह अर्थ लगा सकता है और न कभी वह किसी को समझा सकता है और न कभी किसी को वह बता सकता है। उसे बच्चे हो या कोई भी पेरेंट्स हो संतुष्ट नहीं हो सकता। इसलिए आपको यह वीडियो, यह ऐसी वीडियो है कि आपको याद करने और रखने चाहिए कि बार बार आप वीडियो जब भी आप भूल जाइएगा तो आप हमारे चैनल को आप बार बार देखिएगा और आपको यह याद रहेगा, जरूरी रहेगा। तो चलते हैं अगले वीडियो में, हम आपको सेंटेंस बनाना सिखाते हैं, वाक्य बनाना। चलते हैं आगे की ओर।